खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हो गाइस, वो भी मदीना मुनव्वरा का। ऐसा नज़ारा छोड़कर भला कौन जाना चाहता है। सब चाहते हैं यहीं बस जाएं, यहीं पर काम करें, यहीं पर रहें, पांचों वक्त मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारे और सादगी की मिसाल मस्जिद नबवी में हमने फजर की नमाज पढ़ ली है। सुकून के साथ मजा आ गया भाई साहब। और पहली बार भाई साहब मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। और किस्मत की बात है भाई, सदी हम से रह रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरब में, लेकिन अब जाकर फाइनली मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया। और नमाज जब पढ़ लिए तो एक हाफिज थे, शायद सऊदी ही थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अच्छी जगहों पर अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है। और हमें आपको चाहिए कि अच्छी बातें सीखने के लिए अच्छी जगहों पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हम काम में मशगूल रहते हैं, जैसे हम मशगूल रहा करते थे, लेकिन फाइनली 4-5 सालों के बाद सऊदी में रहते हुए उम्रा नहीं कर पाए थे। उम्रा किया, मस्जिद नबवी में आए हैं, मस्त बढ़िया मजे से फजर की नमाज अदा किया, मज़ा आ गया भाई साहब। तो अभी गाइस हम बाहर निकल आए हैं मस्जिद नबवी से। तो भाई साहब गेट नंबर 5 के बिल्कुल बगल में ही राइट साइड में एक छोटा सा है, तो वहाँ से हम निकल रहे थे। बिल्कुल उसी के पास में ही भाई साहब किताबें लगी हुई थी, इस तरह की किताबें। वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज की किताबें थी, जिसमें बढ़िया लिखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका, सही तरीका क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। अलग अलग लैंग्वेज में लिखा था। तो हमने कहा एक हम भी ले लेते हैं। मैं ले लिया एक किताब, चलेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। नमाज में जितना ज़्यादा अच्छा कोशिश करो अच्छा पढ़ने का, उतना ही अच्छी बात है। और सीखने वाली बात है तो और ही अच्छी बात है। और सीखने में शर्म तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। तो ले लिया भाई साहब, हम जाकर रूम में मस्त पढ़ेंगे। तो हमारी बस जो है ये 6:30 बजे निकलेगी। तो अभी जो है 5:40 हो रहा है, तो थोड़ा सा 20-25 मिनट का रास्ता भी है। तो इस वजह से हम आराम से धीरे धीरे निकल रहे हैं अपने बस की तरफ, क्योंकि ऐसा अब जरा सा लेट लपाट कर दिया। वो बोला था कि 6:30 आखिर है, 6:30 तक नहीं आए तो निकल लेंगे हम। हमने भी कहा ठीक है भैया, हम भी एकदम तैनात रहेंगे, 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे इंशाअल्लाह। देख सकते हैं भाई साहब फजर के बाद का खूबसूरत सा नज़ारा। एक खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हो गाइस, वो भी मदीना मुनव्वरा का। ऐसा नज़ारा छोड़कर भला कौन जाना चाहता है। सब चाहते हैं यहीं बस जाएं, यहीं पर काम करें, यहीं पर रहें, पांचों वक्त मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ें। लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा है भाई साहब, इसलिए हम भी चल रहे हैं अपने बस की तरफ, जहाँ पर खड़ी है हमारी बस। तो अभी मैं गाइस गाड़ी पर आ गया हूँ और गाड़ी पे आए करीब काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी टाइम हो रहा सुबह के 7:30। गाड़ी चल चुकी है। अब हम जा रहे हैं भाई साहब अपने रूम की तरफ, अपने घर की तरफ भी कह सकते हैं, जो कि आपको तो पता है रियाद नरजिस में हम रहते हैं। तो उधर ही जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे कैसे गए थे, क्या क्या खर्चा आया था। तो अभी जाते वक्त खर्चा क्या, वही जो उधर 100 रियाल लगा था, अभी इधर बस वही खाने पीने का जो लगने वाला वही सब लगने वाला है। और जो बताए थे अभी 10 रियाल जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो सब वो लगने वाला है बस। तो वैसे ही मतलब बस से खर्चा तो है थोड़ा कम लगता है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर खूब सारे आदमी एक बस में रहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 दिक्कत तो होता ही है, लेकिन सस्ता तो रहता है भाई साहब। अगर आप सिर्फ उम्रा करना चाह रहे हो
अब काबा शरीफ के तवाफ़ किए, सफ़ा मरवा गए, मदीना गए, तो इसके लिए बस ज़्यादा बढ़िया है। और ज़्यादा अलग अलग जगह पर ज़ियारत करना चाहते हैं तब तो भैया फिर कम से कम 4-5 दिन की अपना पैकेज बना के आओ। जो ये जिस बस से हम लोग आए हैं, इसी बस वाले से आप जब आओगे, जब भी जाना आना होगा, अगर ज़्यादा जगह ज़ियारत करना होगा तो इनसे जो है बात करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से बहुत सारी बस रहती हैं, तो उस हिसाब से अलग बस आएगी। तो कुछ इस तरह से है भाई साहब, किसी तरह से लेट गए हैं, एक सीट खाली है तो जब कैसे इधर सीट है, सीट पे लेटे हैं और हमारे सिर की तरफ देखो गिलास है, खिड़की वगैरह आगे। अब देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचाता है। तो गाइस जहर के बाद जो है मतलब वहाँ से 7:30 बजे निकले थे, अभी यहाँ जोहर का वक्त हो चला है और जोहर का जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद भाई साहब हम सोचे कि जो है कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, भूख लगी थी। तो गए यहाँ पर बंगाली होटल में, वही हाल है कि मतलब बस जहाँ रुक रहे हैं उस होटल में वही हाल है, जो रेट है वो जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बर्गर लिए थे, बर्गर 10 रियाल का जो है पड़ा था, और उसके साथ एक समूली ले ली 3 रियाल का, और एक जूस ले ली 4.5 रियाल का। मतलब देखते नहीं हैं, वही है मतलब देखते नहीं है कि यहाँ कितना जा रहा है, भूख के आगे कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ कौन सा है ना, बस 310, बस 310। बस नहीं मिल रहा है अपना। बस कहाँ गए? चलिए भाई साहब आ गए अपने बस पर। बस पर हम अपने आ गए हैं। कल आप नहीं गए खाने को? शायद आप नहीं गए। चलिए भाई साहब आ गए हम अंदर। ये भाई साहब आ गए। हालत ख़राब हो गई, जोहर की नमाज़ पढ़ ली, अभी आके गाड़ी के अंदर आ गए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। तो भी गाइस बस से उतरकर मेट्रो पकड़ लिया है और मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। गोलाकार में 33 नंबर आप देख रहे हैं, ये है अजीज़िया बस स्टैंड का नंबर। वहाँ से बस ने मुझे छोड़ा, बस को छोड़कर मेट्रो को पकड़ा और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। तो हमारा आखिरी स्टेशन आने वाला है, देख सकते हैं 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, और इसी पे मुझे उतरना है। तो गाइस जैसे ही सऊदीया के मेट्रो में बस चढ़ जाइए अंदर, ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो नंबर वाइज लिखा रहेगा, नंबर के सामने नाम भी लिखा रहेगा स्टेशन का। तो कुल मिलाकर आपको नंबर याद रखना है अच्छे से, ताकि आपको सफ़र करने में आसानी हो। नहीं बस आने वाला है भाई साहब, हमारा स्टेशन यही आखिरी स्टेशन है। अच्छा इसके आगे भी लाइन बनी है तो उसे वो वाली क्या हुआ दिक्कत, हमने वहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी जब। अच्छा चलो चलो भाई साहब हम आगे उतर गए हैं, उधर से हैं, इस साइड जाना ना अपने को, इस साइड के पास खड़े सब उधर ही तो आ रहे हैं सब, रोड के उस साइड जाना ना हमें। इधर चलो इधर, चलो इधर से भी रास्ता है, कोई दिक्कत है नहीं। ज्यादा चलना पड़ेगा। इधर अपोजिट साइड वाले में एटीएम भी है, तो वो भी काम हो जाएगा। तो बहरहाल गाइस हम उतर गए, फाइनली पहुंच गए। टाइम कितना हो रहा है भाई? हो रहा है 8:05 पे पहुंचे हैं भाई साहब। कब निकले थे हम लोग? 7:30 बजे, है ना? हाँ ट्रांसपोर्ट 7:30 बजे हम निकल गए थे वहाँ से, मतलब 7:30 बजे मदीना से निकले थे ना सुबह। हाँ हाँ सुबह 7:30 बजे मदीना से निकले थे। कुल मिलाकर अब समझ जाओ कि पहुँच गए हैं अपने पास वाले मेट्रो स्टेशन पर, और अब यहाँ से फिर 12 से 13 घंटा लगा है। तो अभी चल रहे हैं भाई साहब, यहाँ से निकलेंगे बाहर और टैक्सी वैक्सी पकड़ेंगे। फाइनली गाइस, फाइनली जस्ट अभी अपने रूम पर पहुँचे हैं।
तो भाई साहब फाइनली जाकर पहला उम्र हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करके आ गए हैं अपने रूम में। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं, तो अभी थकान तगड़ी है, नहाने का मूड है, नहाएंगे। लेकिन उससे पहले लोकेशन एक आ गया है, मतलब बीच में ही थे, मेट्रो स्टेशन पर रही, तभी लोकेशन आ गया, यहाँ पर आओ। हम सोचेंगे यहाँ जाके नहा के अपना कुछ खा पी के सोएंगे, लेकिन जाना है ड्यूटी तो ड्यूटी भाई, ड्राइवर का काम तो भाई यही है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हरमैन देख लिए, काबा शरीफ देख लिए, मस्त तवाफ़ हो गया, और खूबसूरत सा मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत सा हरा हरा गुम्बद देख लिया, और मस्जिद नबवी में मस्त बढ़िया नमाज पढ़ लिया, वो भी फजर की। मज़े ही मज़े हैं भाई साहब। वहाँ जाने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज शुरुआत से अब तक का जो भी हर पार्ट आपने देखा होगा, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट करना होगा, जिससे हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, नए ब्लॉग आपके लिए बना रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए, और वो जानकारी जो कोई नहीं बताता वो हमारे ब्लॉग में ज़रूर आप चाहे ब्लॉगर बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।